हालेलुया। क्योंकि ऊंचे लोग, हाँ, ध्यान देकर सुनिए, लोगों ने ना आत्मिक जीवन में भी ना अपने स्तर को ऊंचा कर लिया। उनको लगता है ना हल्के सेवक अपने काम के नहीं है, जो महंगे है ना वही अपने को चलेंगे। थोड़ा क्या आत्मिकता में बढ़ गए, थोड़ा क्या बाइबल पढ़ने लग गए, थोड़ा क्या आत्मिक जीवन में बढ़ने लग गए, हम छोटे लोगों को, छोटे सेवकों को कचरा समझने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है ना ये हमें कुछ नहीं सिखा पाएंगे, इनसे हमें ज्यादा लाभ नहीं होगा। पर बाइबल कहती है जो ऊंचे है ना वही रुकावट का कारण बनते हैं। बोलो किसका कारण बनते हैं? फिर एक बार पढ़े उस वचन को जो हमने पढ़ा, पौलुस। हाँ, इससे हम कल्पनाओं का, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, और हर एक ऊंची बात का, बोलो कौन सी बात का? ऊंची बात। ध्यान देकर सुने, आज ऐसा ही चल रहा है प्रभु की सेवा में। आपको पता है लोगों ने अपनी अपनी सेवा का नाम रख दिया है। बोलो किसका नाम रख दिया है? जो चंगाई की सभा चलाता है ना वो कहता है हीलिंग मिनिस्ट्री। बोलो कौन सी मिनिस्ट्री? और जो वचन का प्रचार करता है ना वो कहता है गॉस्पेल मिनिस्ट्री। बोलो कौन सी मिनिस्ट्री? हाँ, जो जवानों में काम करता है ना वो कहता है यूथ मिनिस्ट्री ना। मैं सोचता हूँ ये सारी अलग अलग मिनिस्ट्री बन गई। भाई बचाने वाली मिनिस्ट्री कहाँ है जो खुदा ने शुरू की थी? हालेलुया। उद्धार देने वाली सेवा कहाँ है जो प्रभु यीशु मसीह ने शुरू की थी? वो सेवा जो मनुष्य को उद्धार तक लेकर जाए, जो पौलुस ने शुरू की थी, जो पतरस ने शुरू की थी, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतरस, मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक नहीं खुल सकते। हालेलुया। आज आपको पता है हमें हीलिंग मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें गॉस्पेल मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें उद्धार की सेवा की जरूरत है। हालेलुया। जो लोगों को बचाए, जो लोगों का उद्धार करे, जिससे लोग अपने पापों से निजात को पाए। आमीन। और आपको पता है बड़ी सेवा, बोलो क्या? सबसे बड़ी रुकावट है परमेश्वर तक पहुंचने की। इसलिए पौलुस कहता है ऐसी बड़ी चीजों का मैं खंडन करता हूं। बोलो क्या करता हूं? क्योंकि ये परमेश्वर की पहचान नहीं होने देती, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर की पहचान तक नहीं पहुंचने देती। ध्यान देकर सुने। और इसलिए पौलुस कहता है ऐसी बड़ी चीजों का भी मैं क्या करता हूं? खंडन करता हूं। हालेलुया।